कहानी का नाम ऊंट और गीदड़ की चालाकी। जैसे करनी वैसी भरनी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ऊंट और एक गीदड़ रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ खेलते, घूमते, खाते और एक दूसरे की मदद भी करते। एक दिन उन्हें पास के गांव में एक मक्के का खेत दिखा। मक्के के दाने सुनहरे और रसीले थे। दोनों दोस्तों ने तय किया कि चलो पेट भर मक्का खाएं। गिद्ध का पेट छोटा था, इसलिए वो थोड़े ही समय में पेट भरकर डकार मारते हुए जोर से चिल्ला पड़ा। वाह क्या स्वाद है! उसकी आवाज इतनी तेज थी कि खेत के मालिक और गांव के लोग दौड़ते हुए आ गए। घबराकर चालाक गीदड़ भाग निकला, लेकिन बेचारा ऊंट अभी तक मक्का खा ही रहा था। गांव वालों ने समझा वही चोर है और उसे डंडों, लातों और घूसों से बुरी तरह पीट दिया। किसी तरह ऊंट जान बचाकर भागा। जैसे तैसे वो नदी के किनारे पहुंचा, जहां गीदड़ उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन अफसोस, गीदड़ तो उसकी हालत देखकर हंसी उड़ाने लगा और बोला, माफ कर दो दोस्त, अगली बार पेट भरने के बाद आवाज नहीं निकालूंगा। ऊंट कुछ नहीं बोला। दोस्ती निभाने के लिए गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दी और दोनों वापस जंगल लौट गए। लेकिन गीदड़ की आदत नहीं बदली। अगले दिन फिर से दोनों मक्का खाने गांव पहुंचे। वही कहानी दोहराई गई। गीदड़ ने फिर जोर से आवाज लगाई और बेचारे ऊंट को फिर पिटाई सहनी पड़ी। ऊंट अब चुप रहा और दोस्ती निभाते हुए फिर से गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा लाया। अब ऊंट समझ गया था कि ये दोस्त स्वार्थी है और बार बार उसे धोखा दे रहा है। अगली बार ऊंट ने एक योजना बनाई। जब दोनों फिर से मक्का खाकर लौट रहे थे, ऊंट ने गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के बीच पहुंचते ही रुक गया। ऊंट बोला, मुझे तैरना नहीं आता, लगता है मैं डूबने वाला हूं, तुम भी अपनी जान बचा लो। यह सुनकर गीदड़ घबरा गया और ऊंट की पीठ से कूद पड़ा, परंतु नदी गहरी थी और बहाव तेज। गीदड़ बह गया और डूब गया। ऊंट ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जैसे करोगे वैसा ही भरोगे। दोस्ती में विश्वास रखो, स्वार्थ में नहीं।